सोलो ट्रेवल वो 5 ममालिक जहां खवातीन बिला खौफ व खतर तन्हा घूम फिर सकती हैं। तन्हा सफर के बढ़ते हुए रुझान के बावजूद खवातीन को अब भी इस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब वो बैरूने मुल्क सफर करती हैं, सफर के लिए अब लोग किसी साथी का इंतजार नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में सोलो ट्रेवल यानी तन्हा सफर में दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर खवातीन में। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन कंपनी की तहकीक से पता चला है कि 3 में से 1 मुसाफिर तन्हा सफर करने को तरजीह देता है, और खास तौर पर बड़ी उम्र की खवातीन इस रुझान को आगे बढ़ा रही हैं। ट्रेवल नेटवर्क वर्चोसो की तहकीक के मुताबिक 2022 में सोलो ट्रेवल में सबसे ज्यादा इजाफा 65 साल या इससे ज्यादा उम्र की खवातीन की जानिब से हुआ। तहम सन 2019 में इनकी तादाद तन्हा मुसाफिरों में से सिर्फ 4% थी, जबकि 2022 में तन्हा मुसाफिरों में इनकी तादाद 18% थी। तन्हा सफर के बढ़ते हुए रुझान के बावजूद खवातीन को बैरूनी मुल्क सफर करने में अब भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगरचे दुनिया में हर मकाम खवातीन के सफर के लिए महफूज होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि खवातीन को अब भी दुनिया के हर हिस्से में इम्तियाजी सलूक और हिफाजती खदशात का सामना है। तहकीक के मुताबिक बहुत से ममालिक ने खवातीन की हिफाजत को बेहतर बनाने और उनके मुल्क में खवातीन के रिहायशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिश की है। सफर करने वाली खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ और मसावात की बात करने पर सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ममालिक कौन से हैं? आइए जानते हैं। नंबर 5, स्लोवेनिया। वस्ती और मशरकी यूरोप में सर फहरिस्त मकाम पर मौजूद मुल्क स्लोवेनिया है, जहां 85% खवातीन खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। जब क्लियर रामस्टील पहली बार स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर ljubljana पहुंचे, तो वो रात को सड़कों पर घूमकर तस्वीरें खींचती रहीं। वाइल्ड लैंड ट्रैकिंग के एडवेंचर कंसल्टेंट और ट्रेवल ब्लॉग दी डिटूर इफेक्ट को चलाने वाले रामस्टील का कहना था, किसी और जगह पर यह तजुर्बा खतरनाक हो सकता था, लेकिन यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई। इस मुल्क में मेरे सफर के दौरान किसी ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मुझे नेविगेशन, जुबान या किसी और चीज की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, जो कभी कभी आप तन्हा सफर करते हुए महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पैदल चला जा सकता है और मैंने पूरे मुल्क में अवामी नक्लो हमल को काबिल एतमाद और वसी पाया। उनका कहना था कि ljubljana खानों के लिए जरूर जाएं, तन्हा या ग्रुप में। उन्होंने वहाँ की कुछ मकामी लवाजमात भी तजवीज की। एक शौकीन हाइकर के तौर पर रामस्टील खास तौर पर स्लोवेनिया आई, ताकि मुल्क भर में वसी व अरीज और अल्पाइन पहाड़ों का विजिट करें। रामस्टील ने कहा कि हालांकि मैं अक्सर ऐसा महसूस करती थी कि मैं बियाबान में हूँ, ताहम मुझे ये भी मालूम था कि अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पेश आनी है तो शहर करीब ही है। मैं बिल्कुल तन्हा महसूस नहीं करती थी, जो एक बड़ा जहनी सुकून था। वो सयाहों को फेरोजी पानी वाले दरियाए सोका के किनारे रुकने का कहती है, जो मुल्क के मगरबी जानिब अतालवी सरहद के करीब है, जहाँ पैदल सफर करने वाले पानी के साथ साथ पुरअमन चहल कदमी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। वहीं कार से सफर करने वाले भी गाड़ी रोककर दरिया के ऊपर पैदल चलने वाले मुतल्लिक पुलों पर जाकर वहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नंबर 4, रवांडा। रवांडा की पार्लियामेंट का 55% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। रवांडा की पार्लियामान सनफी मसावात के लिए दुनिया में पहले नंबर पर है। कम्युनिटी सेफ्टी के हवाले से इंडेक्स में भी इसका दर्जा बहुत बुलंद है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दुनिया में 6ठे नंबर पर है, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि कोई मुल्क मुआशियात, तालीम, सेहत की देखभाल और सियासी शराकत के लिहाज से कितना मुसावी है। रबीका हैंसन ने ये मुल्क सबसे पहले उस वक्त देखा जब वो 2019 में डेनमार्क से रवांडा मुंतकिल हुई। इन्हें तन्हा सफर के लिए ये इंतहाई महफूज लगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम मकामात पर और दिन और रात के हर वक्त पुलिस, सिक्योरिटी और फौज मौजूद है। पहली नजर में तो ये खौफनाक लग सकता है, लेकिन आप जल्द ही जान लेंगे कि यूनिफॉर्म वाले ये तमाम दोस्ताना लोग हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर लोग आपको परेशान नहीं करते, लेकिन कभी कभार आपके साथ अपनी अंग्रेजी की मशक करते हुए पूछ सकते हैं, हाउ आर यू या गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी और फ्रांसीसी रवांडा की दूसरी सरकारी ज़बानें हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलते, अगर आप गुम हो जाएं तो मदद करने और समत बताने में खुशी महसूस करते हैं। सन 1994 में तोत्सी लोगों की नस्ल कशी के बाद रवांडा तवील अरसे से अपने अमन और मुफाहमत के कामों में एक रहनुमा तौर पर खड़ा है। मुल्क में मुतअद्दिद यादगारें हैं, लेकिन हैंसन ने सयाहों को दारुल हुकूमत में किगाली नस्ल कशी के हवाले से बनाई गई यादगार का तजुर्बा करने का मशवरा दिया।
जो न सिर्फ यहाँ नस्ल कशी की तारीख को जाहिर करता है बल्कि दुनिया भर में मौजूद दीगर मिसालें और इससे दुनिया को अब भी जो खतरात हैं उससे आगाह करता है। अगरचे ये सफर महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसके पहाड़ी गुरेलों का दौरा किसी भी मुसाफिर के लिए जरूरी है। ताहम हैंसन ने बंदरों को देखने के लिए जनूब मगरिब में न्यूगोवे नेशनल पार्क और शुमाल में आतिशफशा नेशनल पार्क तजवीज़ किया है। नंबर 3, मुत्तहिदा अरब अमारात। मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में ख़वातीन की स्कूलिंग और माली शमूलियत के लिए WBS में सबसे ज्यादा स्कोर के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ता सनफी मसावात में एक रहनुमा की हैसियत रखता है और हाल ही में अपनी पार्लियामेंट में सनफी मसावात हासिल कर चुका है। ये कम्युनिटी सेफ्टी इंडेक्स में तमाम ममालिक में सरे फहरिस्त है, जहाँ 15 साल और इससे ज्यादा उम्र की 98.5% ख़वातीन ने कहा है कि वो शहर या इलाके में जहां वो रहती हैं वहां रात को अकेले चलने में महफूज महसूस करती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर माई ट्रिप के इंडेक्स की बुनियाद पर दुबई को खास तौर पर तन्हा ख़वातीन मुसाफिरों के लिए महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। इन्फ्लुएंसर सैंडी आवाद, जो अपना वक्त पेरिस और दुबई के दरमियान गुजारती हैं, वो कहती हैं कि वो हमेशा खुद को शहर में यहाँ तक के मुज़ाफ़ात में भी महफूज महसूस करती हैं। उनका कहना था कि एक बार मेरी कार का टायर पंचर हो गया। मैंने अपनी कार को सहरा के बीच में छोड़ दिया और चाबियां भी गाड़ी में लगी रहने दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी और मुझे यकीन था कि टैक्सी मुझे लेने आएगी और मुझे यकीन था कि कार महफूज रहेगी। तन्हा मुसाफिरों के लिए वो सहराई सफारी की बुकिंग का मशवरा देती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के दिलचस्प लोगों से मिलने का एक आसान तरीका है। लेकिन अगर आप ज्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं तो वो ज़ाती तौर पर पाम ड्रॉप जोन पर स्काई डाइविंग करना पसंद करती है। नंबर 2, जापान। पुरतशद्दुद जराइम की इंतहाई कम शरहों और दरूनी अंदरूनी तनाज़ात के बहुत कम होने के बाइस ग्लोबल पीस इंडेक्स में जापान दुनिया के टॉप 10 महफूज तरीन ममालिक में से एक है। जापान में सिर्फ ख़वातीन के लिए सबवे कारों का रिवाज है मखसूस औकात के दौरान, और सिर्फ ख़वातीन के लिए रिहाइश जो तन्हा सफर करने वाली ख़वातीन के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करती है। तन्हा रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और तन्हा सरगर्मियाँ भी दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ एक सकाफती मामूल है। जापान में पैदा होने वाले और सियाहती फर्म के मालिक माइका वाइट ने बताया, आबादी की वजह से लोग शादी नहीं करना चाहते और एक रिवायत के तौर पर हमारे यहाँ लोग सोलो टाइम को पसंद करते हैं। सोलो यानी तन्हा सफर के इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं। लोलो सगाफ, जो 20 साल कबल इंडोनेशिया से यहाँ मुंतकिल हुई थी, यहाँ खुद को महफूज महसूस करती हैं। उनका कहना है कि मकामी लोग आपके साथ अपनों की तरह पेश आते हैं और अजनबियों की मदद करने में खुश होते हैं। वो अब इंटरपेड ट्रेवल की टूर लीडर के तौर पर काम करती हैं। वो कहती हैं कि अगर आप देहात में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी बोलने का इम्कान कम है, चूँकि यहाँ सोलो डाइनिंग एक मामूल है। उन्होंने खास तौर पर क्योटो, ओसाका और टोक्यो में खाने पीने के मकामात पर जाने की सिफारिश की है। टोक्यो में उनका पसंदीदा मकाम शिंजोको सान चोम का इलाका है, जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ और मकामी पब हैं। नंबर 1, नॉर्वे। WPS की फहरिस्त में नॉर्वे में ख़वातीन की माली शमूलियत, कानूनी मसावात और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आला स्कोर के साथ अव्वल नंबर पर है। दुनिया के सबसे ज्यादा सनफी मसावात और खुशहाल तरीन ममालिक में टॉप 10 में शामिल है। नॉर्वे बशमूल LGBT और तन्हा मुसाफरों और हर किस्म के मुसाफरों के लिए बेहतरीन है। ओस्लो की रिहायशी और अब नॉर्वे की मालिक टॉन ट्रोन्समैन का कहना है कि यहाँ की सकाफत समाजी तौर पर रवादार और भरोसा करने वाली है, जो इसे तन्हा ख़वातीन के लिए एक मिसाली जगह बताती है। उनका कहना है कि जब आप किसी कैफे में बैतुल खला जाते हैं तो आप आराम से बराबर वाली मेज पर बैठे लोगों से अपनी चीजों की देखभाल के लिए कह सकते हैं। इन्हें इस बात पर भी फख्र है कि यहाँ ख़वातीन के जरिए कितने कारोबार चलाए जाते हैं, जिन्होंने मुल्क भर के देही इलाकों में खाने और रहने के लिए मशहूर मकामात बनाए हैं। टॉन सयाहों को नॉर्वे के इस तस्वुर को अपनाने की तरगीब देती है, जिसके तहत बाहर के माहौल में जिंदगी गुजारना एक फलसफा है। नासा की जानिब से 2025 तक शमसी सरगर्मियों में इजाफे की इत्तला के साथ ये आर्कटिक के सफर, नॉर्दर्न लाइट्स यानी शुमाली रोशनियों को देखने, दिन को डॉग स्लेडिंग और स्नो शोइंग और रात को एग्लो और आइस होटलों में क़याम करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।